आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, उसकी मीनिंग और उसका यूसेज क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। बेसिक मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट इज़ अर्लियर पास्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट की जो बेसिक मीनिंग है वो अर्लियर पास्ट की है। अ कॉमन यूज़ is to go back for a moment when we are already talking about the past to make it clear that something had already happened at the time we are talking about। ये एक आम यूज़ है कि हम किसी मोमेंट में पीछे जाएं जबकि हम ऑलरेडी पास्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर करने के लिए कि कोई चीज़ ऑलरेडी उस पास्ट में हो गई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, Example, during our conversation, I realized that we had met before। हमारी बातचीत के दौरान मैंने ये महसूस किया या ये जाना कि हम पहले भी मिल चुके हैं। अब बात ऑलरेडी पास्ट की हो रही है। ठीक है, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान जब पास्ट की जो बात कर रहे हैं तो इन्होंने उसने रियलाइज़ किया तो कि वो पहले भी मिल चुके हैं। हम ऐसे नहीं कहते आई रियलाइज दैट वी मेट बिफोर आर हैव मेट बिफोर। ठीक है, ऐसा हरगिज़ नहीं कहेंगे। द पास्ट परफेक्ट इज़ कॉमन आफ्टर पास्ट वर्ब्स ऑफ सेइंग एंड थिंकिंग to talk about things that had happened before the saying or thinking took place। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसलिए इस चीज़ों के लिए कॉमन पास्ट वर्ब है, ये कहने के लिए या सोचने के लिए या बात करने के लिए कि कोई चीज़ पहले ही हो चुकी है जिसके बारे में हम कह रहे हैं या सोच रहे हैं। आई टोल्ड हर दैट आई हैड फिनिश्ड। मैंने उसे बता दिया था या बता दिया है कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, इख्तिताम कर चुका हूँ। नॉट दैट आई हैव फिनिश्ड। ठीक है, आई वंडर्ड हु हैड लेफ्ट द डोर ओपन। मैं सोच रहा हूँ कि दरवाज़ा किसने खोल के रखा हुआ है या खुला हुआ छोड़ दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि दरवाज़ा किसने खुला हुआ छोड़ दिया था। अब ये एक वर्ड आ गया है वंडर। ठीक है, एक होता है अफ्रेड और एक होता है थिंक। ये तीनों वर्ब्स एक्चुअली मीनिंग एक ही देते हैं, वर्ड्स मीनिंग एक ही देते हैं। थिंक जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। आई थिंक वी शुड गो। मैं सोच रहा हूँ कि हमें चलना चाहिए। आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट कमिंग। मैं सोच रहा हूँ वो नहीं आएगा, नेगेटिव मीनिंग में। ठीक है, नेगेटिव मीनिंग में। आई वंडर हु हैड लेफ्ट द डोर। ठीक है, क्वेश्चन वाले फॉर्म में, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। तो जब आप अफर्मेटिव बात कर रहे हो पॉजिटिव सेंस में तो थिंक यूज़ करते हैं, और अगर नेगेटिव बात है तो थिंक चेंज होकर अफ्रेड आ जाता है, और अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो थिंक चेंज होकर वंडर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आई थॉट आई हैड सेंड द मनी अ वीक बिफोर। मैं सोच रहा था कि मैं एक हफ़्ता पहले ही पैसे भिजवा चुका हूँ। अब देखें, ये अगर टाइमलाइन देखें, इस पॉइंट पर हम हैं एज इफ़ हम बात कर रहे हैं किसकी, पास्ट की। अब पास्ट की जो बात कर रहे हैं हम उसी पास्ट में काफ़ी पीछे काम जो हो चुका है उसके बारे में बात कर रहे हैं। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है। मैं इस टाइम पर नाव में बात कर रहा हूँ, इस टाइम की जब मैं पार्टी में पहुँचा। लूसी हैड ऑलरेडी गॉन होम, मीन्स इस टाइम से भी पहले एक चीज़ हो गई। क्या हो गई वो, कि लूसी घर चली जा चुकी थी। ठीक है, तो ये इस पास्ट से भी पिछले का काम हो गया है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में शो करते हैं। आई थिंक टाइम लाइन से ज़्यादा क्लियर हो रही है चीज़ कि हम प्रेजेंट टेंस में
टाइम में किसी पास्ट की बात करें और उस पास्ट के दौरान किसी और ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो उससे भी पहले कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। या पास्ट इवेंट्स दैट डिड नॉट हैपेंड, ऐसे पास्ट इवेंट्स जो कि हुए ही नहीं। आफ्टर if, wish and would rather, the past perfect tense can be used to talk about past events that did not happen. हम सेंटेंस में if, wish, would rather यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट के फॉर्मेट में होता है। ये कहने के लिए जब बात की जाए, पास्ट के लिए बात की जाए और उन इवेंट्स के लिए बात की जाए जो कि हो नहीं पाए थे। ठीक है। If I had gone to university, I would have studied medicine. If I had gone to university, अगर मैं यूनिवर्सिटी गया होता, I would have studied medicine, तो मैंने मेडिसन के बारे में पढ़ा होता या मेडिसन की डिग्री ली होती। ठीक है, ये कंडीशनल फॉर्म में भी है, लेकिन नो डाउट इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ द इम्पॉसिबल फॉर्म ऑफ कंडीशनल। ठीक है, कंडीशनल हम आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रुथ, मैं चाहता था या मैं चाह रहा हूँ कि तुमने मुझे सच बताया होता, पर बताया नहीं। ठीक है, वो इवेंट्स हैं जो कि हैपन नहीं हो सके, लेकिन उसने बताया नहीं। ठीक है। आई वुड रादर शी हैड आस्क्ड मी बिफोर बोरोइंग द कार। ठीक है, अब आई वुड रादर एक सेंटेंस का ऐसा हिस्सा है जब आई वुड रादर के बाद सब्जेक्ट देकर आगे कोई भी सेंटेंस होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में होता है। उसका मतलब ये होता है कि प्रेफरेंस का बताना। ठीक है, प्रेफरेंस का बताना कैसे, इसकी मीनिंग क्या होगी। आई वुड रादर शी हैड आस्क्ड मी बिफोर बोरोइंग द कार, मैं चाहता था या ये क्या ना अच्छा होता या ये अच्छा है कि उसने मुझसे पहले पूछ लिया होता। किससे पहले, कार बारो करने से पहले। ठीक है, तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर है जब हम आई वुड रादर यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग, ठीक है, अगर किसी चीज़ के लिए आप बता रहे हैं ड्यूरेशन के हिसाब से कि कितनी देर तक उसमें इवेंट है या कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, या एक्शन चल रहा है या सिचुएशन क्रिएट हो गई है कितनी देर के लिए, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, सिंपल पास्ट नहीं यूज़ करते। We use a past perfect, not a simple past, to say how long something had continued up to past moment. ठीक है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस नहीं यूज़ करते ये कहने के लिए कि कोई चीज़ कितनी देर तक चली, कंटिन्यू रही पास्ट मोमेंट में। A simple past perfect is used with non-progressive verbs like be, have and know, etc. एग्जाम्पल में देखें, शी टोल्ड मी दैट हर फादर हैड बीन इल सिंस क्रिसमस, उसने मुझे बताया था कि उसके वालिद साहब क्रिसमस से लेकर बीमार हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग। ठीक है, ये ड्यूरेशन बता रहा है हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि हर फादर वॉज इल। ठीक है, आई वॉज सॉरी टू सेल माई कार, आई हैड इट सिंस लॉन्ग, मैं सॉरी था अपनी कार सेल जब कर रहा था, ये मेरे पास कॉलेज के दिनों से थी। आई हैड इट सिंस कॉलेज, नॉट आई हैड इट सिंस कॉलेज। व्हेन दे गॉट मैरिड दे हैड नोन ईच अदर फॉर 15 years। फिर भी यहाँ देखें हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से, 15 साल से। जब उनकी शादी हुई तो वो एक दूसरे को 15 साल से जानते थे, ऐसा नहीं कहेंगे दे न्यू ईच अदर फॉर 15 years। अनरियलाइज्ड होप्स एंड विशेस के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। अनरियलाइज्ड जो
हकीकत में रियल नहीं हो पाए, मीन्स वो हो नहीं पाए। The past perfect can be used to express an unrealized hope, wish, etc. Had is usually stressed in this case. ठीक है, had वर्ड को स्ट्रेस किया जाता है इस सेंस में। I had hoped we would leave tomorrow, but it wouldn't be possible. मैं उम्मीद कर रहा था कि हम कल तक चले जाएं, पर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा, या ये हो नहीं पाएगा। I had intended to make a cake, but he ran out of time. ठीक है, वो चाह रहा था कि वो केक बनाए, पर उसका वक्त ख़त्म हो गया। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो अफर्मेटिव टाइप में सब्जेक्ट प्लस हैविंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेड यूज़ होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। जैसे शी हैड ऑलरेडी डन हर वर्क, शी हैड टेकन टी, निमला हैड टेकन बाथ, ही हैड गॉन टू स्कूल, शी हैड गॉन टू पिकनिक, फराह हैड गॉन टू स्कूल। अब हेड जो है वो हम कहते हैं हेज़ या हैव का ही पास्ट है एक्चुअली। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाता है। सो तो यू हैड नॉट रंग द बेल, सन हैड नॉट सेट, वी हैड नॉट हर्ड द सॉन्ग। ये याद रखें कि अगर पास्ट परफेक्ट का सिंपल टेंस लिखा हुआ हो तो उसकी मायने करने थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उस पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी सेंटेंस है वो किसी और टेंस के साथ होना चाहिए, पास्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर अच्छे से मीनिंग बनती है। तो हम अलोन सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते, ये जहन में रखिएगा। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेड जो है हेल्पिंग वर्ब वो आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। हैड द कार गॉन, हैड द चाइल्ड ड्रॉन बिफोर हेल्प, हैड वी फिनिश्ड आवर बायोलॉजी होमवर्क, हैड दे कट द प्लांट्स, हैड द फार्मर प्लॉड द फील्ड्स। अब ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, पास्ट और पास्ट परफेक्ट ये पुट करना है स्पेस में। मेरी वर्ब गिव है मी टोनीज एड्रेस बिफोर शी लेफ्ट। अब अगर देखें तो इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो पीछे आए तो मेरी गिव मी वर्ब है गिव मी टोनीज एड्रेस बिफोर शी लेफ्ट, अपने जाने से पहले, मीन्स वो गई यहाँ पर और इससे पहले मुझे एड्रेस दी इस पॉइंट पर। ठीक है, एड्रेस इस पॉइंट पर दी और इस पॉइंट पर क्या चली गई, लेफ्ट कर गई। तो सीधी बात है, अगर ये ना हुए तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, मैरी हैड गिवन मी टोनीज एड्रेस बिफोर शी लेफ्ट। When the boys arrived at the cinema, the film, अब जब बॉयज पहुँचे तो फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट ही आएगा, द फिल्म हैड स्टार्टेड ऑलरेडी। लेकिन अगर सही फॉर्मेट ये है, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ऑलरेडी जो है वो वर्ब से पहले लगाया जाए। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सारे सेंटेंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, 16 सेंटेंस इस स्लाइड में है और तकरीबन 17 से लेकर 38 तक इस स्लाइड में है। ठीक है, आप पास करके 2 मिनट के लिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं और इसे काउंटर चेक करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, मैंने आगे यहाँ पर इसके आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं। यहाँ में इस स्लाइड में 20 आंसर हैं और इस स्लाइड में पूरे 38 तक आ रहे हैं।
आप काउंटर चेक कर लीजिएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।